हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू GSM असम अगेन। और आज ये मेरे पास Redmi का Note 8 आया हुआ है जो कि वाटर डैमेज था। और इसमें जो दिक्कत है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं दिखा के आपको बताना चाहूँगा कि इस पे दिक्कत क्या है। एक्चुअली ये वाटर डैमेज होने के कारण इस पे जब भी हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं बिना पावर की प्रेस किए हुए सेट ऑटोमेटिक ऑन होता है और रीस्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अभी ये जो है फर्स्ट लोगो पे ही ये देखिए रीस्टार्ट हो गया। अब दोबारा फिर से ऑन होगा, फिर से ऑफ होगा, ऑन होगा। इसमें दिक्कत यही है। तो आज के वीडियो में हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम अभी सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मदरबोर्ड को फ्रेम से निकाल लेते हैं और मैं अपना तब तक माइक्रोस्कोप जो है मैं अपना सेटअप कर लेता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि अब तक इस पे मैंने क्या क्या किया और इतना कुछ करने के बाद भी मुझे सक्सेस नहीं मिला था वाटर डैमेज होने के कारण। यहाँ पे किसी ने जंपर वगैरह मारा हुआ था। खैर इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका ये पावर का की का टिप्स है। तो इस पे मैंने वोल्टेज चेक किया, 1.8 की सप्लाई आ रही थी। यहाँ पे कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं था। यहाँ से डायोड और एक रजिस्टर भी निकाला हुआ था जो कि मैंने दूसरे बोर्ड से इसको रिप्लेस किया, लेकिन फिर भी हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हुआ। वोल्टेज यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है, 1.8 की शॉर्टिंग है नहीं। उसके बाद से मैंने ये PMI 632 को भी चेंज किया। ये चेंज करने के बाद भी जो हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि पावर की का एक ट्रैक इस आईसी पे भी आ रहा था। उसके बाद से ये आईसी को मैंने रिवोल्व किया, इस पे भी पावर की का ट्रैक आ रहा था, लेकिन फिर भी ये सॉल्व हुआ नहीं। तो मुझे डाउट इसी पे है क्योंकि मैंने इसको रिवोल्व किया था। अब इसको मैं रिप्लेस करके दिखाऊंगा कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तो हम CPU वगैरह रिवोल्व करके देख सकते हैं, क्योंकि सेट हमारा वाटर डैमेज है। हमारा पावर की पे शॉर्टिंग नहीं है, वोल्टेज भी प्रॉपर सप्लाई हो रही है। तो चलिए हम इसका जो PM6125 जो है इसको हम निकालते हैं। इसको फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको मैं रिवोल्व किया था, मेरा सक्सेस हुआ नहीं था। और जो PMI 632 था उसको सबसे पहले मैंने रिवोल्व किया, रिवोल्व के बाद भी नहीं हुआ। उसके बाद मैंने उसको चेंज भी कर दिया, फिर भी जो इशू है वो सेम था। तो पावर की का जो लास्ट ट्रैक आता है वो इस आईसी पे आता है। तो मैं चाहूँगा कि इसको भी एक बार चेंज करके देख लूँ, क्योंकि मैंने इसको चेंज नहीं किया था, बस रिवोल्व ही किया था। तो चलिए आईसी को तो हमने निकाल लिया है। ये आईसी पेस्टेड होता है दोस्तों, आपको वीडियो देख के पता चल रहा होगा कि इसको मैंने पहले रिवोल्व किया हुआ था। अगर ये पेस्टेड होता तो ये इजीली ऐसे नहीं निकलता।
चलिए बोर्ड को हम क्लीन कर लेते हैं। इसके जो बॉल्स है, हम सबसे पहले ये बॉल्स को हम फ्लैट करेंगे ताकि जब हम जो दूसरी न्यू आईसी जब इस पे हम बैठाएंगे तो वो अच्छे से बैठ जाए। इसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ये जो आसपास के जो कुछ ग्लूज हैं इसको भी हम अच्छे से साफ कर लेते हैं ताकि आईसी जब हम इस पे बिठाए तो वो अच्छे से बैठ जाए। चलिए अब इसको हम थिनर से क्लीन कर लेते हैं। चलिए इसको हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। ये जो कुछ आसपास के जो ग्लू दिखाई दे रहे हैं इनको हम अच्छे से एक बार क्लीन कर लेते हैं। नहीं तो क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी ग्लू रह जाए तो वो हमारा आईसी अच्छे से बैठेगा नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये आप भी चेक करो। और इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि जितने भी इस टाइप ये जो मेरा जो प्रॉब्लम था इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आपके पास भी आता है तो आप इसी को चेंज करो। आप स्टेप बाय स्टेप चेक करो। जैसे कि मैंने सबसे पहले चेक किया पावर की के पॉइंट पे, वहाँ पे 1.8 आ रही थी। इसका मतलब वहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं था। वहाँ पे जीनो डाइट लगा हुआ था, रजिस्टर लगा हुआ था। वहाँ पे किसी ने ऑलरेडी पहले से निकाल रखा था कि शायद ये शॉर्ट हो, इस वजह से जो है सेट हमारा रिस्टार्ट हो रहा है बैटरी लगाने के बाद अपने आप। तो वहाँ पे वोल्टेज ओके होने के कारण सबसे तो पहले जो जीनर डायोड और रेजिस्टेंस लगा हुआ था उसको मैंने वहाँ पे रिप्लेस किया, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद से उसका जो ट्रैक है वो PMI 632 पे इनपुट हो रहा था और PMI 632 से इसका जो आउटपुट है वो सीधे PM 6125 पे हो रहा था। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने इसका PMI 632 चेंज कर चुके थे हम। तो लास्ट जो मेरे पास चेक करने के लिए बचा हुआ था वो बस 6125 है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इसका 6125 चेंज करके देखना चाहिए। मे बी हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, या अगर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी होता है तो हम उसको आगे कैसे ट्रेस करें ये इसी वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे हमने इसको क्लीन कर लिया है। अब हम इस पे आईसी को बिठाएंगे। आईसी बिठाने से पहले सबसे पहले हम इस पे बोर्ड पे थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस पे थोड़ा सा पेस्ट हम अप्लाई कर लेते हैं ताकि जो हमारे नीचे की जो पैड्स हैं वो बोल से अच्छे से मेल्ट हो पाए और आईसी हमारा इजीली अच्छे से फिक्स हो ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। हम आईसी को अच्छे से मेजरमेंट से सबसे पहले इसको बिठा लेंगे, उसके बाद हम इसको SMD से फिक्स करेंगे।
तो चलिए दोस्तों, हमारा जो आईसी है वो फिक्स हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको हम वापस बोर्ड पे लगा के चेक करेंगे हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। और अगर प्रॉब्लम जो है हमारा सॉल्व नहीं होता है तो हम आगे टेस्ट करके हम आगे की ओर बढ़ेंगे। मे भी इसका सीपीयू भी रिवॉल्व करना पड़ सकता है। तो चलिए, सबसे पहले तो इसको ठंडा होने का वेट करते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। अगर प्रॉब्लम हमारा फिर भी सेम रहा तो हम सीपीयू उठाएंगे, और अगर सॉल्व हो गया तो वीडियो हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो चलिए बोर्ड की ओर चलते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम जो था हमारा वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, या फिर सेट डेड हो गया। अभी भी बोर्ड थोड़ा गर्म है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। और चलिए अब हम इसको चेक करते हैं, बैटरी लगा के देखते हैं कि ऑटो पावर ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी तक तो ये ऑटो पावर ऑन हो जा रहा था, लेकिन अभी भी हुआ नहीं। सेट डेड हो गया हो, या फिर बैटरी लो हो गई हो, या फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकता है। चलिए हम ऑन करके देखते हैं सेट को। सेट जो है हमारा ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे हम कंफर्म हो जाएंगे कि या तो सेट डेड हुआ या फिर ओके हो गया। ये ऑन नहीं हो रहा है, ऑन तो होना चाहिए था। चलिए चार्जर लगा के देखते हैं क्या हाल है। दोस्तों यहाँ पे मुझे देख के तो ऐसा लग रहा है कि हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो चुका है, नहीं तो ये अब तक रिस्टार्ट हो जा रहा था। चलिए ऑन करके आपको दिखाते हैं कि वाकई हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए हमारा जो फोन है ऑन हो चुका है। अब इसको पूरा ऑन करके देखते हैं कि ये रिस्टार्ट तो नहीं मार रहा, ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सेट जो है ऑन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, तो थोड़ा वेट करते हैं। इसका सेकंड लोगो तो आ चुका है, सेट अब ऑन हो जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सेट जो है हमारा ऑन हो चुका है और हमारा काम भी सक्सेसफुल रहा। चलिए मैं आपको यहाँ पे सेट को लॉक अनलॉक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पावर की भी अच्छे से काम कर रहा है, सेट रीस्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हमारा ये जो काम था वो सक्सेस हो चुका। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आगे भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकूं जो थोड़ा बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।